नमस्कार। आज हम कवि अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। किंतु हम नदी के द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक अद्यतन हिंदी काव्य भाग 1 कवि अज्ञेय जी कृत नदी के द्वीप नामक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में कवि अज्ञेय ने जीवन के प्रति द्वीप को लेकर मार्मिक वर्णन किया है। कविता के माध्यम से अज्ञेय जी कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, अर्थात जीवन निरंतर बहती हुई धारा के समान है, उसमें हमारी स्थिति द्वीप के समान है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, अर्थात हम कदापि नहीं कहते कि नदी की धारा छोड़कर आगे की ओर प्रवाहित हो जाए। अर्थात हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें नदी की धारा छोड़कर आगे की ओर बह जाए, क्योंकि उसी ने तो हमें यह रूप दिया, आकार दिया, हमें जन्म दिया। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। हमारे कोश, गलियां, टापू, बालू का तट और हमारी सारी गोलाइयाँ उसी के द्वारा निर्मित हैं। उसी ने गढ़ा है, वह हमारी माँ है, उसी ने यह रूप दिया है। आगे कवि कहते हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। अर्थात हम अपनी माँ समान नदी की धारा का रूप धारण नहीं कर सकते। स्थित रहकर ही हम नदी के प्रति अपना समर्पण व्यक्त कर सकते हैं। अंत में अज्ञेय जी कहते हैं कि हम द्वीप उसी नदी के हैं, उसमें हमारा संपूर्ण समर्पण है। अर्थात हमारा निर्माण उसी नदी से हुआ है, तो नदी से ही हम हैं और नदी के प्रति हमारा संपूर्ण